हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम करेंगे डिटेल में। और हम उसमें इंडिया का फिजिकल फीचर्स जो है जो कि 6 पार्ट में बटा हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हिमालय माउंटेन हो गया, ये जो हो गया हिमालय माउंटेन के बारे में समझेंगे हम। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद थार डेजर्ट हमें पढ़ना है इसके अंदर। उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ना है, उसमें हम 2 पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ना है हमें। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना है और इसके साथ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी पढ़ना है। तो ये सारे कुछ फीचर्स है जो कि हम डिटेल में समझेंगे। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमें कवर करना है, मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हिमालय माउंटेन करना है हमें, नॉर्थ इंडियन प्लेन करना है, पेनिनसुला प्लेट्यू करना है, इंडियन डेजर्ट करना है, कोस्टल प्लेन और आइलैंड ग्रुप करना है। सो हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हिमालय माउंटेन। ये है हमारा हिमालय माउंटेन नॉर्थ में जो है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है हिमालय माउंटेन है, ठीक है। सो हम हिमालय माउंटेन के बारे में देखते हैं। ये है हिमालय माउंटेन जो है आपका यहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट तक है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेच जो है वो आपका हिमालय माउंटेन है। इसमें अब देखो क्या है हिमालय माउंटेन के बारे में। द यंग फोल्ड माउंटेन, इसको हम यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। इंडिया अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे है इंडिया है, तो ये ऊपर जो है नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। तो हम नॉर्दर्न बॉर्डर पे ये हमारा ग्रेट हिमालय है और ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब क्या होता है कि इन जोग्राफिकल एज में बहुत रिसेंट है ये, और इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं इसको। स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वेस्ट है, आपको अभी बताया मैंने, ये वेस्ट है और ईस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये फैला हुआ है। और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये कितना है आपका 2400 किलोमीटर है। और इंडस इंडस नदी, ये रहा इंडस नदी। इंडस से लेकर, ये इंडस है, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। और वेरिज फ्रॉम 400 किलोमीटर, इसका जो विथ है वो 400 किलोमीटर है। और जो कहीं कहीं पे ये 400 किलोमीटर है और कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो है ये 150 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है जो कि 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके 3 पैरेलल रेंज। सबसे पहला है हिमाद्री, उसको हम ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय भी बोलते हैं। एवरेज हाइट इसका 6000 मीटर है। हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि इंडिया में नहीं नेपाल में है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो कंचनजंगा है जो इंडिया में है। सो माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर है, करीब करीब 9 किलोमीटर ऊंचा है। ऑफ ग्रेट हिमालय इज एसिमेट्रिकल इन नेचर, कोर इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट एंड परमानेंटली स्नो बाउंड। तो ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है और इसका कोर जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसका जो फोल्ड है वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है। सो ये हमारा हिमालय ऊपर जो नॉर्थ है, ये पूरा हमने यहाँ पे देखा, ये पूरा जो है हिमालय है, ठीक है। अब इसके 3 हम सबसे पहला हिमाद्री है, इसको ग्रेटर हिमालय, जैसे ये यहाँ पे है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये जो है ना ये पार्ट, ये हिमालय का जो ये, इसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है मिडिल हिमालय, ये है, और सबसे नीचे शिवालिक है, ठीक है। और ये ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री बोलते हैं, इसको हिमाचल बोलते हैं और इसको शिवालिक बोलते हैं। 3 रेंज है हमारा और तीनों रेंज पैरेलल टू ईच अदर है। तो सबसे पहले हमने देखा हिमाद्री के बारे में, जिसका एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है और कुछ हाईएस्ट पीक इसमें मिलते हैं। ये एसिमेट्रिकल है। दूसरी बात है इसका जो कोर जो है वो ग्रेनाइट से और परमानेंटली स्नो बाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल, जो लेसर हिमालय बोलते हैं इसको, जो कि साउथ ऑफ हिमाद्री है और मोस्ट रग्ड माउंटेन है, बहुत उबड़ खाबड़ है ये। और ये किसके पैरेलल है, मैंने अभी दिखाया आपको, यहाँ पे ये पैरेलल है, ये देखो ये पैरेलल है। ये जो है मिडिल हिमालय भी बोलते हैं इसको, या हिमाचल बोलते हैं, ठीक है। जो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड रॉक से बना हुआ है ये, और ऑल्टर्ड रॉक है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर है और एवरेज विड्थ जो है इसका 50 है। पीर पंजाल रेंज जो है इसका लॉन्गेस्ट रेंज है। अदर रेंज धौलाधर है और महाभारत है, ये भी 2 रेंज इसी में है, हिमाचल में ही है।
ठीक है। पीर पंजाल सबसे अगर पूछ सकते हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल या मिडल हिमालय, तो पीर पंजाल है, धौलाधर, महाभारत भी इसी रेंज में है। जो फेमस वैली है कश्मीर वैली है, कांगड़ा है, कुल्लू है, हिमाचल में है, और इन सारे हिल स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। और थर्ड जो है शिवालिक है, जो कि आउटर मोस्ट है, सबसे नीचे है। इसका विड्थ 10 to 50 किलोमीटर है, ऑल्टीट्यूड जो है 900 to 1100 है। सो सबसे कम है उन दोनों को कंपेयर करने से। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट ब्रॉड डाउन बाय द रिवर, जो भी सेडिमेंट ब्रॉड डाउन, ठीक है, सेडिमेंट है जो रिवर के द्वारा लाया गया सेडिमेंट से बना हुआ ये, और इसीलिए इसका ऑल्टीट्यूड बहुत कम है बाकियों के मुकाबले, 900 to 1100 है। ठीक है। अब आता है ड्यून्स क्या होता है। जैसे देहरादून हमने सुना है, दून्स क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। सो लॉन्गिट्यूडनल वैली मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये जो है ना इसको वैली बोलते हैं। ठीक है। वैली मतलब घाटी। तो दून्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है ये, जो कि आई मीन मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में कुछ वैली है, उस वैली को हम दून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून्स हो गया, पटनी दून हो गया। ठीक है। डिवीजन ऑफ, अब हिमालय को हम रीजन वाइज बांटेंगे, जो कि रिवर के द्वारा बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो है, इंडस से लेकर सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय, ये हिमालय जो है, ये हिमालय आपका ये है आपका, इसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। देन सतलज से काली रिवर के बीच में जो भी हिमालय है, ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। उसके बाद नेपाल हिमालय है, जो कि काली से तीस्ता रिवर और तीस्ता से असम ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो है, उसको असम हिमालय बोलते हैं। सो कभी कभी पूछ देते हैं कि डिवीजन ऑफ हिमालय, एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ हिमालय दैट इज बेस्ड अपॉन रीजन और दैट इज डिमार्केटेड बाय रिवर। तो ये भी है आपके सामने। नेक्स्ट है पंजाब हिमालय। अब जो हम यहाँ पे मैंने बताया पंजाब हिमालय, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, और नोन एज कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इधर वाला पार्ट जो है ना इसका, ये पार्ट जो है आपका कश्मीर हिमालय हो गया, ये पार्ट, और इधर वाला पार्ट जो हो गया आपका हिमाचल हिमालय हो गया। ठीक है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय क्या है, पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, जो मैंने अभी बताया ऊपर दिखाया। नेपाल हिमालय, जो कि हिमालय काली से तीस्ता रिवर के बीच में है, उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। जो असम हिमालय जो होता है, वो आपका तीस्ता से धियांग रिवर, नोन एज असम हिमालय। ठीक है। सो धियांग नदी जो है, वो हम ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में धियांग बोलते हैं, तो वही धियांग रिवर के ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है। उसके बाद पूर्वांचल, पूर्वांचल क्या होता है, देखो ये है पूर्वांचल हमारा। आपको पता है कि हिमालय जो है ना, वो यहाँ से बेंड हो जाता है, नामचा बारवा जॉर्ज से बेंड होके ना साउथ की तरफ आ जाता है। ठीक है। और यही पार्ट को हम बोलते हैं आपका पूर्वांचल। देखो ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ये जो है आपका। उसके बाद है बियॉन्ड धियांग जॉर्ज हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। देखो इस जॉर्ज के बाद ये नीचे की तरफ आ जाता है, साउथ की तरफ आता है, और ये इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री शो करता है, और इसी को हम पूर्वांचल बोलते हैं। इसमें कुछ हिल है, जो कि पटकाई हिल है, नागा हिल है, मणिपुर हिल है और मिजो हिल है। देखो ठीक है। सो पटकाई हिल यहाँ पे है, ये पटकाई हिल है, उसको नागा हिल है यहाँ पे, मणिपुर हिल है और मिजो हिल है। ठीक है। मिजोरम में मिजो हिल है। तो इस तरह से ये चारों हिल जो है, ये हो गया, ये और ये चारों हिल है, इससे कंपोज है ये। सो इसी को पूर्वांचल बोलते हैं, पूरब के आंचल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वांचल कंप्राइज ऑफ पटकाई हिल, नागा हिल और मणिपुर हिल, जो यहाँ पे है पटकाई, नागा, और मैंने इसको बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब आता है नेक्स्ट हमारा नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो आपका हिमालय से नीचे जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। ये पार्ट जो ग्रीनरी है, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। फॉर्म्ड ऑफ द 3 मेजर रिवर, एक इंडस है, जो ये नदी है इंडस, ठीक है, इंडस नदी है ये।
ये है, फिर गंगा नदी है, ये रहा अपना गंगा नदी, और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों से नदी जो है इससे इनके लाई गई मिट्टी के द्वारा बना हुआ प्लेन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड बाय थ्री मेजर रिवर, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, क्योंकि ये आई मीन फाइन क्लेई मिट्टी से बना हुआ है, चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, और वो मिट्टी जो कि नदी के द्वारा लाया गया है, और ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर हम इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका जो स्प्रेड है वो 2400 किलोमीटर है, और इसका जो विड्थ है वो 240 से 220 किलोमीटर है। ठीक है, एग्रीकल्चरली बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड है, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, और यहाँ पे रिच सॉयल पाया जाता है, प्लेंटी ऑफ वाटर पाया जाता है, और दूसरी बात है फेवरेबल क्लाइमेट भी है, तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और खेती बाड़ी के लिए बहुत सुटेबल है ये। रिवराइन आइलैंड, देखो कभी कभी क्या होता है कि नदी, जैसे मान लो ये नदी बह रहा है, ठीक है, और इसी बीच में मिट्टी जम जाता है और ये आइलैंड बन जाता है, इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। हमारे यहाँ मजौली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है, और ये तब होता है जबकि रिवर का जो फ्लो है, वेलोसिटी है, वो कम हो जाता है, तो मिट्टी कैरी नहीं कर पाता और नदी के बीच में ही वो जमा हो जाता है, और ऐसे मिट्टी जो है वो टेक द फॉर्म ऑफ आइलैंड, रिवराइन, रिवर के बीच में इसे रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मान लो ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये बह रहा है, लेकिन जब लोअर कोर्स में समुद्र मिलने से पहले वो क्या होता है कि उसके अंदर उस पानी में इतना मिट्टी हो जाता है कि उसको कैरी नहीं कर पाता और रिवर के माउथ पे जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद क्या होता है कि रिवर एक दूसरी तरह से बहने लगता है, इस तरह से बहने लगता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर यहाँ भी फिर से जमा हो जाता है, फिर एक इस तरह से अलग चैनल बनने शुरू हो जाता है। तो ये पार्ट जो होता है वो डेल्टा होता है, और जो ये नदी स्प्लिट होकर दो नदियों में बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब कोई मेन रिवर से दूसरा नदी आके मिलता है, जैसे गंगा है, आपको पता है गंगा आके इलाहाबाद में ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है, सॉरी गंगा से मिल जाता है यमुना रिवर, तो यमुना जो हो गया वो ट्रिब्यूटरी हो गया। मेन जब कोई स्मॉलर रिवर आके बड़ा रिवर से मिल जाता है, देन दिस स्मॉलर रिवर इज नोन एज ट्रिब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी जब होता है कि समुद्र में मिलने से पहले जब पानी उस मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से रिवर जो है दूसरे तरह से निकलना शुरू हो जाता है, दूसरे अपना चैनल बना लेता है, तो उस चैनल को डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन हम पढ़ेंगे, दूसरा जो हमारा फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। इसमें देखो हमारे पास ये है, ये इसको हम ये हमारा पूरा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये जो है ये पूरा ये सारा नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, अब इसका भी तीन पार्ट है, एक तो पंजाब प्लेन, ये वाला पार्ट पंजाब प्लेन है, फिर इसको हम गंगा प्लेन बोलते हैं, नदी के नामों में पड़ा हुआ है, और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो देखते हैं हम तीनों के बारे में। सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, दैट इज पंजाब के आई मीन 5 ट्रिब्यूटरी है, इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास और सतलज, ये 5 नदी है, और इन पांचों नदी से इंडस का ये ट्रिब्यूटरी है, उससे बना हुआ है, ये 5 नदियों से पंजाब बना हुआ है, और सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम, और रावी एक नदी है, तो 5 नदी है, उनसे ये इंडस बना हुआ है, पांचों नदी से, और ये इनके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और जो ये पांचों नदी जो प्लेन फॉर्म करते हैं उसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। उसी तरह से गंगा और इसके ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे जो गंगा प्लेन बना हुआ है, और ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी से जो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गंगा प्लेन बिटवीन घाघरा एंड तीस्ता रिवर में है, कवर्स द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल है। और उसी तरह ब्रह्मपुत्र प्लेन जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया आया गया। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट आर द 3 डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन बेस्ड अपॉन द वेरिएशन, वेरिएशन मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन है, ये कहीं, तो उसको उस वेरिएशन रिलीफ के वेरिएशन से नॉर्दर्न प्लेन जो है वो भी 3-4 पार्ट में बटा हुआ था। एक तो भाबर बोलते हैं, दूसरा तराई, देन तराई के बाद भांगर और खादर, ये 4 हैं। सो हम देखते हैं, सबसे पहले नदी जब ऊपर से नीचे उतरता है तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर जो है जम जाता है बहुत सारा,
और जमने से जब इकट्ठा हो जाता है और नदी जो है इन कंकड़ पत्थर के नीचे से गुजरती है और नदी डिसअपियर हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम तराई बोलते हैं, नदी बाहर निकल आती है और यहाँ पे दलदल सा लैंड होता है, मार्सी लैंड, ठीक है। और यहाँ ये बहुत सुटेबल है वेजिटेशन ग्रोथ के लिए या फ्लोरा फोना के लिए ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। उसके बाद अब ये नदी अब नीचे आ गई, यहाँ पे बहने लगा, लेकिन जो 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 एरिया अब आता है ये इसको हम बोलते हैं भांगर। भांगर मतलब ओल्ड एलुवियल, ओ एलुवियल जो कि लेस फर्टाइल है एज कम्पेयर टू खादर। दूसरी बात है यहाँ फ्लड आता है तो पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता, इसलिए इससे ये मिट्टी रिन्यू नहीं होता है। सो इसलिए इसको हम ओल्ड एलुवियल बोलते हैं। ये है भांगर है। और नदी के किनारे जो भी ज़मीन होता है ना, ये ज़मीन जो है इसमें हर साल या एवरी 2 ईयर फ्लड आता है और फ्लड आने से ये मिट्टी रिन्यू होते रहता है। ये सबसे फर्टाइल लैंड है, इसी को हम खादर बोलते हैं, ठीक है। सो यही चारों एक्सप्लेन किया हो यहाँ पे, तराई, भांगर और सबसे लास्ट में खादर, ठीक है। अब आता है हमारे पास द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। हम देखते हैं इसका, ये है हमारा पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का, नर्मदा, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। प्लेट्यू मतलब होता है जैसे कि टेबल लैंड जिसको बोलते हैं, जैसे ऐसे कोई लैंड है तो इस लैंड को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ ऊपर ऑलमोस्ट प्लेन है, तो ऐसे ऐसे लैंड को हम टेबल लैंड को ही प्लेट्यू बोलते हैं। सो हमारा जो प्लेट्यू है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड जो ये नर्मदा नदी के ऊपर जो भी है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ये पार्ट जो है, और नीचे जो है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सो हम देखते हैं दोनों के बारे में क्या है। सेंट्रल हाईलैंड जो है पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी के नॉर्थ में जो है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये 3 इसके भी मेजर जो पार्ट है, एक तो मालवा प्लेट्यू है जिसको हम बहुत मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेट्यू है। उसके बाद है, अगर हम ईस्ट के, जैसे ये है ना, देखो ये मालवा प्लेट्यू है, और हम थोड़ा ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो बुंदेलखंड आ जाता है। उसके बाद ये और ईस्ट बघेलखंड आता है। सो ये 3 प्लेट्यू है। उसके बाद और हम ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है इसका, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। सो ये 4 प्लेट्यू है, ऑल 4 प्लेट्यू पुट टुगेदर इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। और नीचे जो है हमारा ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये ट्रायंगुलर शेप का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप है, लाई साउथ ऑफ नर्मदा, नर्मदा के नीचे है। और डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। जैसे मान लो कि ये स्लोप है तो ये ऐसे है, इस तरह से ऊंचा है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो नीचे आते रहता है। सो ऐसा नहीं है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, बल्कि इस तरह का है। सो वेस्ट की तरफ उठा हुआ है, जैसे कि यहाँ मैप पे हम देखते हैं, यहाँ पे इधर उठा हुआ है, और इधर जैसे जैसे आगे मूव करता है ये आपका स्लोप नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसीलिए सारे नदियाँ जो होती हैं यहाँ निकलती है और सारे बे ऑफ बंगाल में जाती है। इस ये शो करता है कि ढलान इस तरफ है। अब देखो, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी आंगलन और नॉर्थ कछार, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ भी कुछ हमें शिलोंग प्लेटो दिखता है। शिलोंग तो इसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे जो लैंड है सबसाइड हो गया है उसकी वजह से, और यहाँ पे अभी भी ऊपर है, तो इस लैंड को हम बोलते हैं शिलोंग आइलैंड, जो कि 3 हिल से बना हुआ है। और ये है कार्बी आंगलन, मेघालय और नॉर्दर्न कचार हिल, ठीक है। 3 प्रोमिनेंट हिल जो है इसमें गारो और खांसी और जानतिया है, ठीक है। ये तीनों हिल है। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में देखते हैं हम। सो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब देखो क्या है, वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न मार्जिन में है और ईस्टर्न मार्जिन में ये है, और ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट हाइयर है, मैंने बताया, इस तरफ थोड़ा ऊंचा है और इस तरफ नीचे है, थोड़ा सा कम है। इसका एलिवेशन 600 मीटर है और ये 900 to 1600 मीटर है, तो ज़्यादा ऊंचा है इस तरफ। और नेक्स्ट है दे हैव ए कंटिन्यू, ये थोड़ा कंटिन्यूस है, लेकिन ये जो है बहुत सारे रिवर इसमें से निकलते हैं, ठीक है।
और उसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूस है, डिनडेटेड बाय रिवर्स विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये तो इस तरह से ये कंटिन्यूस नहीं है। नो मेजर रिवर कट अक्रॉस, यहाँ पे बहुत सारे रिवर कट करते हैं, जैसे गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ये सब रिवर। हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुडी है, कौन सा, वेस्टर्न घाट का, और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप। सो वो पार्ट पेनिनसुला प्लेटू का वो पार्ट जो कि ब्लैक सोल से बना हुआ है उसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। और यहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन होने की वजह से जो रॉक थे बाद में विदर्ड होके दे फॉर्म इनटू ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो डेक्कन ट्रैप है ये। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट। ये जो पार्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट है, थार्ड लेयर इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, और ये हमारा अरावली रेंज है उसके वेस्टर्न पार्ट में है। ये सैंडी प्लेन है, कवर्ड विद सैंड ड्यूम्स। रिसेंट रिसीव लो रेनफॉल, मैं बताया ना कि 150 mm या 15 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। और यहाँ क्लाइमेट एरिड है, सूखा क्लाइमेट है, और वेजिटेशन भी बहुत कम होता है। कैक्टस बुशेस पाए जाते हैं यहाँ पे। एक ही रिवर है लूनी रिवर। सो कभी पूछ देते हैं ये कि लूनी रिवर के बारे में, जो कि थार्ड डेजर्ट में है। और बारचेंस जो है इसको हम क्रिसेंट शेप ड्यूम्स बोलते हैं, जिससे इस तरह का रेत में ये एक फीचर बनता है जो कि क्रिसेंट शेप ड्यूम होता है। ये भी यहाँ पे पाया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। ये है कोस्टल प्लेन जो आपका ईस्टर्न घाट से और कोस्ट से बीच में जो एरिया है वो थोड़ा प्लेन है, इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और दूसरी बात है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो कोंकण कोस्ट बोलते हैं, उसके बाद कन्नड़ कोस्ट और मैलाबार कोस्ट, ठीक है। सबसे नीचे मैलाबार है, और इधर जो है यहाँ तक कोरोमंडल कोस्ट है, और दूसरा यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं इसको, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, ये पार्ट जो है इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं हम, और बाकी नीचे वाला पार्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये पूछ देते हैं कभी कभी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है ये, नैरो प्लेन है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन जिसको हम बोलते हैं कोंकण, ये बताया मैंने। उसके बाद कन्नड़ बोलते हैं, और फाइनली हम मैलाबार कोस्ट बोलते हैं। उसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो कि बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न सरकार, और सदर्न पार्ट में मैंने बताया आपको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इसमें बहुत बड़े लार्ज रिवर जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह जो होते हैं डेल्टा फॉर्म करते हैं। मैंने बताया था डेल्टा क्या होता है। लेक चिल्का भी यहीं पे पाया जाता है जो उड़ीसा में है। यहाँ पर 2 आइलैंड है आइलैंड ग्रुप में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है दिस आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मैलाबार कोस्ट एंड केरला, यानी कि यहाँ पे है ये आपका, यहाँ पे है ये आइलैंड जो है, और यहाँ भी कुछ आइलैंड है। सो ये है लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार है। ये कोरल रीफ से बना हुआ है, ठीक है। कोरल रीफ से बना हुआ है, वोल्केनिक ओरिजिन है। ये बहुत 32 स्क्वायर किलोमीटर का है जो आपका लक्षद्वीप है, और ये बहुत बड़ा है। नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न अंडमान बोलते हैं, और नीचे को निकोबार, सदर्न पार्ट को, ठीक है। सो हम देखते हैं इसके बारे में। सो अर्लियर इट वाज नोन एज लक्काडीव, मिनोकोय और अमीनडीव, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके हमने लक्षद्वीप रख दिया। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कारावती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर मतलब क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है उसको। और कावारती जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। पत्ती आइलैंड जो है वो अनइनहेबिटेड है, वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। अंडमान निकोबार मैंने बताया था कि ये बे ऑफ बंगाल में है और बड़ा साइज का है, बहुत सारे आइलैंड है इसके अंदर, स्कैटर्ड है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, अंडमान इन नॉर्थ और निकोबार इन साउथ, ये भी बताया था मैंने। आइलैंड आर क्लोज टू इक्वेटर, और यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, थिक फॉरेस्ट पाया जाता है। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो हमारे यहाँ फिजिकल फीचर जो है वो बहुत तरह के फिजिकल फीचर है जो हमने ऊपर पढ़ा, माउंटेन पढ़ा हमने, प्लेट्यू पढ़ा हमने, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट पढ़ा, अंडमान आइलैंड ग्रुप पढ़ा। तो इतना डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है। सो इट इज़ ट्रू दैट ईच रीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट ईच अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन द नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल द माउंटेनियस रीजन जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है और फॉरेस्ट वेल्थ है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ग्रेनरी है, ग्रेनरी मतलब
यहाँ पे बहुत अच्छा फसल उगता है और हमारे पूरा इंडिया को खिलाता है ये। प्लेट्यू जो है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, वहाँ पे प्लेट्यू में मिनरल्स मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और दूसरी बात है कोस्टल प्लेन जो है आइलैंड ग्रुप होता है, वो आपका फिशिंग के लिए या पोर्ट फैसिलिटी देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा रिसोर्सेस डाइवर्स है और पूरा इन सबको मिला के कंप्लीट इंडिया बनता है। जहाँ पे कोई चीज़ कमी है, कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, और इस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।